आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सटेंशंस ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरियल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल कह सकते हो, प्रोकैरियोटिक सेल एक्सटेंशंस। तो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में तीन प्रकार के एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं। ये तीन एक्सटेंशंस है, इसका फ्लैजेला, पिल्लाई, सिंगुलर है इसका पाइलस एंड एम्ब्रियल। तो इन तीनों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे विथ फ्लैजेला। ठीक है, अब देखो एक नए पेज से स्टार्ट करते हैं। अब इसका जो फ्लैजेला है, बैक्टीरियल सेल का फ्लैजेला, ये भी तीन चीज़ों से बना है। तीन स्ट्रक्चर्स मिलके फ्लैजेला बनाते हैं। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स क्या है? सबसे पहला है बेसल बॉडी, जो कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर among the three structures that form flagella। दूसरा है हुक और तीसरा है फिलामेंट। फिलामेंट ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है फ्लैजेला में। दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड बेसल बॉडी इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। अब ये जो बेसल बॉडी होती है, इट इज मेड अप ऑफ 4 रिंग्स। ये 4 रिंग्स कौन सी है? एल, पी, एस एंड एम रिंग्स, जिसमें से ये जो 2 रिंग्स है एल एंड पी, दीज आर डिस्टल रिंग्स, यानी सेल से थोड़ा सा दूर होती है। एंड एस एंड एम आर नियर बाय द सेल। तो ये है प्रॉक्सिमल रिंग्स, दे आर लोकेटेड नियर द सेल। दीज आर प्रॉक्सिमल रिंग्स। रिंग्स ठीक है, एल एन पी थोड़ी दूर होती है साइटोप्लाज्म से एंड एस एन एम थोड़ी पास होती है। कैसे, ये हम देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अभी। फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं अभी हम। सबसे पहले बेसल बॉडी बना लेते हैं। बेसल बॉडी में 4 रिंग्स होती है, तो चारों रिंग्स पे बना लेंगे। तो ये सबसे पहली रिंग एल रिंग, ये बना लेंगे पी रिंग, फिर एस रिंग और फिर एम रिंग बना लेते हैं। इनके नाम को लेबल कर देते हैं। ये है एल रिंग, पी रिंग, एस एंड एम, एस रिंग एंड एम रिंग। अब देखो, यहाँ पे समझो कि ये है सेल वॉल। और ये जो एल और पी रिंग्स है, ये सेल वॉल के अंदर है और एस और एम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है। तो देख रहे हो, एल और एस और एम का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, यानी यहाँ होगा साइटोप्लाज्म, है ना। तो साइटोप्लाज्म के नजदीक कौन सी है? एस एंड एम, इसीलिए इनको हमने बोला प्रॉक्सिमल रिंग्स। दीज आर प्रॉक्सिमल रिंग्स बिकॉज दीज आर क्लोज टू द साइटोप्लाज्म। और वहीं पे एल और पी देखो साइटोप्लाज्म से दूर है ना, कंपेयर्ड टू एस एंड एम। तो दीज आर डिस्टल रिंग्स, इन्हें हम इसीलिए डिस्टल रिंग्स कहते हैं। तो ये था, ये है बेसल बॉडी, ये है पूरा इसका बेसल बॉडी बैक्टीरियल सेल का। अलग कलर से इसको लेबल कर देंगे। ये है इसका बेसल बॉडी। अब हम बनाते हैं इसका हुक और फिलामेंट। तो यहाँ पे ऐसे हम बना देंगे इसका हुक। हुक का काम होता है फिलामेंट को बेसल बॉडी से अटैच करना। ठीक है, ये इसका हुक बन जाएगा। और हुक के बाद फिलामेंट बना लेंगे। फिलामेंट ऐसे धागे जैसा लंबा सा स्ट्रक्चर है, पतला सा लंबा सा स्ट्रक्चर। ठीक है,
ये है फिलामेंट, तो ये है हुक, और हुक, एंड दिस इज फिलामेंट। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलके बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट तीनों मिलके फ्लैजेला बनाती है। ठीक है, फ्लैजेला का फंक्शन क्या होता है? दिस प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू द सेल, प्रोवाइड्स मोटिलिटी। अगर किसी, यानी ये इसके पैर के जैसे होते हैं। अगर किसी बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इन केस बैक्टीरिया किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में फंस गया है जहाँ बहुत सारे टॉक्सिन्स है, या फिर जहाँ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं है ना, फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, तो वहां से निकल के अनफेवरेबल कंडीशन से निकल के फेवरेबल कंडीशंस में जा सकता है। ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ हो, जहाँ इसके लिए न्यूट्रिएंट्स हो, कोई टॉक्सिन्स ना हो, तो वहाँ ये जा सकता है और फिर सरवाइव कर सकता है। तो इसमें ये इसको हेल्प करती है। सो ये था फ्लैजेला। अब फ्लैजेला के बाद देखते हैं पिल्लाए। अब देखो पिल्लाए जो है, हाँ, इसको डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला के बीच का जो डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कई सारे यूकैरियोटिक सेल्स के पास भी फ्लैजेला होती है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है वो हम देखेंगे, एक टेबल की मदद से देखेंगे। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला के बारे में लिखेंगे। और यहाँ यूकैरियोटिक फ्लैजेला। अब देखो, सबसे पहला डिफरेंस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला में। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला काफ़ी सिंपल होती है। यहाँ 9+2 अरेंजमेंट एब्सेंट होता है। ये हमने, जब हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस देख रहे थे तब भी देखा था। और इसकी फ्लैजेला कॉम्प्लेक्स होती है, यानी यहाँ 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। और ये 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है, ये जब हम यूकैरियोटिक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि प्रोकैरियोट की सिंपल होती है, यूकैरियोट की कॉम्प्लेक्स होती है। दूसरा, ये फ्लैजेला बनी होती है फ्लैजेलिन प्रोटीन से। इसका जो फिलामेंट है ना वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तो प्रोटीन अलग अलग है। और तीसरा, मूवमेंट भी अलग अलग है। इसका मूवमेंट होता है लाइक हेलीकॉप्टर ब्लेड। हेलीकॉप्टर की ब्लेड घूमती है ना, जैसे ऐसे 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 रोटेट करता है, ये ऐसा इसका मूवमेंट होता है। और इसका मूवमेंट होता है फ्लैपिंग मूवमेंट। ये फ्लैप करता है, ऐसे ऐसे फ्लैप करता है। ये जो है प्रोकैरियोटिक ऐसे ऐसे घूमता है लाइक हेलीकॉप्टर ब्लेड, और ये यूकैरियोटिक फ्लैप करता है, ऐसे फ्लैपिंग मूवमेंट होता है इसका। ये फ्लैपिंग मूवमेंट दिखाता है। तो ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की फ्लैजेला में। ठीक है। हम्म, अब इसके बाद हम देखेंगे इसके और स्ट्रक्चर्स। पहले पिल्ला एंड देन फिम्ब्रिए। देखो, पिल्लाए ये बने होते हैं फ्रॉम पाइलिन प्रोटीन। पाइलिन प्रोटीन, जैसे फ्लैजेला फ्लैजेलिन का बना होता है, पिल्लाए पाइलिन प्रोटीन का बना होता है। और दूसरा, इसका फंक्शन क्या होता है, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। कॉन्जुगेशन यानी, सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है। अगर इस बैक्टीरियल सेल को, इसको, अगर कोई अपना एक जीन इस वाले सेल को देना है,
है ना, इस वाले सेल को देना है। तो इन दोनों में से अगर किसी भी एक के पास पिल्लाय होगा, सपोज इसी के पास पिल्लाय है, तो ये क्या करता है, अपने पिल्लाय की मदद से एक ब्रिज फॉर्म करते हैं और दूसरे सेल को जिसको जीन ट्रांसफर करना है वो एक ब्रिज फॉर्म कर लेते हैं उसके साथ, और फिर इस ब्रिज के थ्रू ये अपना जो जीन है वो यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, ये दूसरे बैक्टीरियल सेल को दे सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। और इसी प्रोसेस की मदद से कई सारे विरुलेंट बैक्टीरियल सेल्स, अगर ये कोई विरुलेंट बैक्टीरिया होगा और ये नॉन विरुलेंट है, नॉन विरुलेंट यानी जो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, इतना ज़्यादा मतलब बहुत ऐसी तगड़ी वाली बीमारी आपको कॉज नहीं करेगा, तो ये विरुलेंट सेल्स अपने वो जीन्स, जो डिजीज कॉजिंग जीन्स होते हैं, वो इन नॉन विरुलेंट बैक्टीरियल सेल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और ऐसे अपने जैसों का नंबर ये बढ़ा सकते हैं। सो ये बैक्टीरिया के लिए तो यूजफुल है, बट हमारे लिए ये मतलब अच्छा नहीं है। ठीक है। सो ये था पिल्लाय। अब पिल्लाय के बाद लास्ट जो इसका एक्सटेंशन है वो है फिम्ब्रिये। अब देखो फिम्ब्रिये, जैसे हमने देखा डायग्राम में, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर थ्रेड लाइक, और इनका काम होता है अटैचमेंट, ये हेल्प करते हैं अटैचमेंट में। ठीक है, किसको अटैचमेंट में, होस्ट बॉडी को अटैच करने में, ना किसी सबस्ट्राटम को अटैच करने में। जैसे फॉर एग्जांपल विब्रियो कोलेरी है, ठीक है, विब्रियो कोलेरी के पास होते हैं फिम्ब्रिये। अब विब्रियो कोलेरी हमारी इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इन्फेक्ट करता है, ये मैं हमारे इंटेस्टाइन बना रही हूँ, जैसे एक रफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। सपोज ये ह्यूमन इंटेस्टाइन है, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन है। अब विब्रियो कोलेरी ने यहाँ इन्फेक्ट किया है, ठीक है। तब देखो, अगर ये विब्रियो कोलेरी ऐसे यहाँ प्रेजेंट होगा, अगर यहाँ पे ऊपर से पानी आ रहा है, खाना आ रहा है, तो ये विब्रियो कोलेरी तो वॉश आउट हो जाएगा, ये तो निकल जाएगा हमारे इंटेस्टाइन से, जो कि ये नहीं चाहता। ये चाहता है कि हमारे इंटेस्टाइन में रहे, इसको शेल्टर मिले, यहाँ इसको फूड मिले। तो इसके लिए इसके पास होते हैं फिम्ब्रिये। ये क्या करता है, इन फिम्ब्रिये की मदद से ये हमारी जो इंटेस्टाइन की वॉल है उसको अटैच हो जाता है, ताकि यहाँ से ऊपर से कोई भी चीज़ आई ये वॉश आउट होकर बाहर ना जाए। तो ये ऐसे इनको हेल्प करते हैं। तो ये बैक्टीरिया को और विरुलेंट बनाते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी और खतरनाक बनाते हैं। ठीक है, होस्ट बॉडी में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो ये थे बैक्टीरियल सेल के एक्सटेंशंस, और यहाँ पे ही हमारा बैक्टीरियल सेल यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो पूरा खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल।